नमस्ते सभी को। तो जैसा कि आपको पता है कि एक पोंगा है, जिसको हमने पिछली कई वीडियोज़ में एक्सपोज़ किया और उसपे मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपने चैनल की रील डाली है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर पिन कमेंट में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक होगा, ठीक है? फिर उसने एक मिथ्या प्रलाप किया है कल कि आर्य समाज करता है हिंदुओं का अपमान, ठीक है? अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आज हम देखेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों में आर्य समाज का बहुत प्रचार हो रहा है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मोहित भाई ने एक नास्तिक की धुलाई की, तो लगता है इसको हजम नहीं हुआ, क्योंकि ये भी तो नास्तिक ही है ना। ऋषि जैन तो लिखते ही हैं सत्याग्रह प्रकाश में कि नवीन वेदांती जो है भी नास्तिक होते हैं। यहाँ 8 या 9 प्रकार के नास्तिक बताए वहां पे। क्यों? इसलिए क्योंकि जो अपने आप को ही ब्रह्म मान ले उससे बड़ा कौन नास्तिक होगा। अब आइए इसकी समीक्षा करते हैं बिना समय वेस्ट किए। व्यक्ति से लड़ लो पहले, दुश्मनों से लड़ लो पहले, जिहादियों से लड़ लो, बाद में आपस की बातें सुलटा लेना। कहाँ गए भाई, कहाँ गए रियल टेंशन? अब जिनकी आस्था का केंद्र ब्रह्म वैवर्त पुराण है, पुराण आदि जो शास्त्र है जिनकी आस्था का विषय है, वो हिंदू नहीं है। पहली बात तो जो इसने बोला कि पुराणों को मानने वाले हिंदू हैं कि नहीं है, जिनकी आस्था है ब्रह्म वैवर्त पुराण पे, तो पहली बात तो किसी हिंदू की कोई आस्था नहीं है इन सब चीजों पे, और ना हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ता है। ये तो तुम मूर्ख बनाना बंदी कर दो हिंदू समाज को, ठीक है? हिंदू समाज की मुख्य आस्था है मूर्ति पूजा पे। वो घर से निकलता है, उसके सामने एक मूर्ति रखी है, वो उसको ईश्वर मानता है और घर चलाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुराण में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ये पुराण तुम्हारी रोजी रोटी के लिए जो कथा करते हो, सीधी बात, ठीक? इसीलिए उनको कोई बुरा नहीं लगता है। और जैसा ब्रह्मवत पुराण लिखा है, अगर वैसा कोई हिंदू पढ़ लिया तो जो बचा कुचा भी वो धर्म पे है वो भी छोड़ देगा। इसीलिए अगर उसको पढ़ना ही है तो वो वेदों और ऋषिकृत ग्रंथों को ही पढ़े तो ज्यादा ही अच्छा है उसके लिए। दर्शन आदि इस गीता से शुरू करे, सत्याग्रह प्रकाश अच्छा ग्रंथ वहां शुरू कर सकता है, क्योंकि इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आर्य समाजी हैं, इसलिए कि उसमें बहुत सारे ग्रंथों की समीक्षा की है और प्रमाण देके लिखा है स्वामी जी ने, अपने मन से कुछ नहीं लिखा। तो ये प्रोपेगेंडा तो फैलाना ही छोड़ दो। अब आगे चलते हैं। तो मैं सबसे पहली बात तो ये देख रहा हूँ कि ये जो चैनलों पे जब पुराणों की बात हो रही होती है, तो पुराणों का पक्ष रखने के लिए ऐसे लोगों को बुलाया जाता है ज्यादातर जो पुराणों के पक्ष को रखने में सक्षम ही नहीं है, निराधार बातें हैं जिनके पास। अरे कभी सामर्थ्यवानों को बुला के देखो। आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। वो सच भी बोल सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है, ये भी बात आ जाती है, क्योंकि नियम के नीचे नहीं है। अगर हम इस नियम के नीचे उसको मान लेंगे कि वो झूठ नहीं बोल सकता, 2+2=5 कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल कर कोई भी सकता चीज है। इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल होती है, वो खुदा की कुदरत में शामिल नहीं, वो मकदूर नहीं है। ये खुदा की कुदरत नहीं, लिहाजा कुदरत का क्वेश्चन उसके ताल्लुक से होगा नहीं। ये ऐसा ही है जैसे कि आप ये कहें कि क्या स्क्वायर सर्कल बन सकता है? नहीं बन सकता, इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल है। 2+2=5 कभी नहीं हो सकता, इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल है। खुदा अपने जैसा नहीं बना सकता। अगर अपने जैसा बना सकता तो बनाएगा, और अगर बनाएगा तो फिर एक नहीं है। फिर आपका जो अकीदा है कि भाई ईश्वर एक है, वो एक नहीं था ना। तो ये करके मर के बताया ताकि आप ये समझ लें कि वो हर काम कर सकता है, राइट? जी जी बिल्कुल। तो उसका मरना मरना ही था ना, तभी तो माने। जब उसका मरना था तो वो मर गया। फिर ईश्वर कौन था जब वो मर गया? अब अगर आप ये कहेंगे कि वो जिंदा था तो फिर वो मरा नहीं। मैं मरने की बात नहीं कर रहा हूं, मरने का लफ्ज़ मैंने वैसे ही बोला। असल है नॉन एग्जिस्टेंस। क्या ईश्वर नॉन एग्जिस्टेंस में जा सकता है? तो मैं बता, नॉन एग्जिस्टेंस में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। नॉन एग्जिस्टेंस में, ठीक है। अब ईश्वर नॉन एग्जिस्टेंस में चला गया, ईश्वर डज नॉट एग्जिस्ट। जी, अब ईश्वर कौन है? ईश्वर फिर भी रहेगा परमात्मा में। आपने अभी कहा कि वो नॉन एग्जिस्टेंस में चला गया, अब नहीं रह सकता वो, क्योंकि वो नॉन एग्जिस्टेंस में चला गया। भगवान कह रहा है कि ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो पुराणों का पक्ष नहीं रख पाते हैं। तो जब ये ईसाई मुसलमान दिन रात बैठकर गाली देते हैं हिंदू देवी देवताओं को, यही पुराणों की अश्लील और बेहूदी कथाएं पढ़ पढ़ के, तब तुम क्यों नहीं जाते हो वहां डिबेट करने? अगर तुम इतने सामर्थ्यवान हो तो जाओ वहां डिबेट करो। क्यों नहीं गए आज तक तुम वहां जाके? तो काहे कांपते हो भैया? जाओ वहां डिबेट करो। तो वहां तो तुम नहीं जाओगे डिबेट करने। अब जब हम लोग आर्य जन जवाब देते हैं विधर्मियों को, अनेकों चैनल है, चैनल पे ही देख लीजिए कितने सारे जो है आमिर हक पे स्ट्रीम किए हैं और जगह भी किया है। ये छोटी छोटी क्लिप्स काट के उसमें डाली हुई है। बलि प्रथा पे दुनिया भर के राम जी पर आरोप लगाता है ये पुराणों के गपोड़े पढ़ पढ़ के, और दुनिया भर के जवाब तो हम लोग देते हैं। तो तुम कहाँ चले जाते हो? तब तुम्हारी बोली वहां बंद हो जाती है। क्यों? वहां जवाब देते नहीं बनता है? तो ये अनर्गन प्रलाप मत करो, ठीक है? अब आगे सुनते हैं इसका। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य जो परंपराएं हैं, इनके लोगों को बुला के देखो, तब पता चलेगा कि पुराण हैं क्या। परंपरा प्राप्त आचार्यों को बुलाओ। रामानुज शंकर परंपरा के कौन से आचार्य तुम्हारे डिबेट गए हैं कभी करने? जब मुसलमानों ने पुस्तक लिखी थी कृष्ण और माता सीता को गाली देते हुए, तो आर्य समाज हर समाज ही छुरा खाए थे
राजपाल जैसे लोग। तुम्हारे पोंगा पंडित कहाँ थे तब? काहे नहीं डिबेट किए? कहाँ थे भैया? शर्म कर लो थोड़ा, ठीक है? इतनी तुम्हारी हिम्मत तो है नहीं कि आमने सामने डिबेट कर सको किसी आर्य समाजी से, विद्वान से। चोरों की तरह, चोरकट्टों की तरह पहुंच जाते हो कैमरा छुपा के, मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ, और काट पीट के डाल देते हो छल कपट से। काहे नहीं आते हो आमने सामने डिबेट करने? तब तो तुम्हारा चैनल नहीं आएगा डिबेट करने आमने सामने। रामपाल जैसे टटपूजियों को टारगेट कर रहे हो, वो तो खुद जेल में है कुकर्म के केस में। उसको तो हम लोग बहुत समय से बोलते हैं, कोई नई चीज है क्या? हरियाणा वालों ने तो उसको जेल ही भिजवाया था आर्य समाज द्वारा। तुम कहाँ थे तब? तो ये अनर्गल प्रलाप मत करो, ठीक है? अब देखते हैं आगे। वैदिक वांग्मय है पुराण। और फिर क्या बोला? वैदिक वांग्मय है पुराण। मतलब वेद के वांग्मय भी इस आदमी को नहीं आते। मतलब 6 अंग 6 उपांग बताए हैं वेद के, इस व्यक्ति उसमें पुराण जोड़ रहा है। मतलब शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद, ज्योतिष और 6 दर्शन उधर हैं, इसमें ये पुराण घुसेड़ दिया। अरे भाई क्यों खोल के बैठ गया है चैनल? जब नहीं आता जाता कुछ है तो अपना ही काम करो ना जो पर्सनल है। क्यों इस क्षेत्र में आ गए धर्म कर्म में? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अरे भाई प्रदीप मिश्रा जी ने तो अब बोला है, और उसके लिए भी उन्होंने मंदिर में जाकर क्षमा मांगी। हाँ? और ये आर्य समाज जब से अस्तित्व में आया है तब से इसने राधा माँ के बारे में इतनी घिनौनी, इतनी नफरत बातें की है, तब क्या आपकी आत्मा होती नहीं है? बोला कि आर्य समाज जब से बना है राधा माँ को उल्टा सीधा कहते आया है। कितना झूठ बोल रहा है आदमी। आर्य समाज ने कभी नहीं कहा कि राधा ये है, राधा वो है। आर्य समाज तो सीधे माता रुक्मणी को मानता है, राधा को तो मानता ही नहीं है आर्य समाज। वो कहेगा क्यों उल्टा सीधा उनके बारे में? भाई तुम्हारा ना भागवत में राधा है, ना महाभारत में राधा है, हमसे क्या लेना देना है राधा से? हम माता रुक्मणी को मानते हैं, एक ही पत्नी थी कृष्ण की रुक्मणी, और राधा के बारे में हम नहीं उल्टा सीधा कहते हैं। ये देखो स्क्रीन पे तुम्हारे पुराण कहते हैं। इतना बेहुदा प्रसंग लिखा है कि कोई आदमी घर में बैठ के पढ़ नहीं सकता इसको। मतलब मोहल्ले में 4 लोगों के बीच में पढ़ के तुम सुना पाओगे? शर्म है? पढ़ पाओगे अपने घर परिवार में बैठ के इसको? वहां पर लिपोगे अलंकारिक है, वो तो ईश्वर कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है, वो तो पारमार्थिक है, व्यवहारिक है। ये कब तक जलेबी चलेगी तुम्हारी? सच को सच बोलने में शर्म आती है? तुम्हारे पुराण ही है अपमान करने के लिए। आर्य समाज तो बचाता है उल्टा हिंदू समाज को। अरे शर्म कर लो भाई, कुछ शर्म कर लो, ठीक है? ऐसे ऐसे ब्रह्मवेद पुराण में बातें लिखी हैं कि सभ्य जनमानस में सुना भी नहीं पाओगे तुम जो छाती से चिपका के बैठे हो इन पुराणों को, ठीक है? अब कितना पुराण क्यों चलते हो? शंकराचार्य जी तो तुम तो प्रस्थांतरी वाले हो ना, उपनिषद, गीता और वेदांत वाले। इतना क्यों चिपका के बैठे हो इन पुराणों को? अपनी परंपरा ही पढ़ लेते कुछ। आगे देखते हैं। आकृति पर ध्यान दो, वो आकृति क्या बता रही है? शिवलिंग, और आकृति को देखो। अब तुम लीपापोती करते रहो, लीपापोती करने से कुछ नहीं होगा। विधर्मी तुमको बोलने नहीं देंगे, उनके सामने वो बातें आप कर नहीं सकते। अब ये शिवलिंग की कितनी गंदी कथा वहां पर लिखी हुई, कितनी गंदी कथा। कहाँ गए सब शिव के भक्त, भोले बाबा के भक्त? हाँ? इतने घिनौने शब्द वहां पर उपयोग किए हैं कि वो वहां पर अगर कैलाश में है शिव, तो यहाँ पर उसका जो शिवलिंग है उसके बारे में उसका गुप्तांग यहाँ पर है, तो वहां वो क्या हिजड़ा है क्या? नपुंसक है क्या? विक्टिम कार्ड खेला। ये देखिए बस ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है। ये कोई इमोशनल नहीं है, ना इसको कोई रोना है, ना इसको कुछ चिंता है। ये नौटंकी कर रहा है। ये अच्छा एक्टर है, इसको अच्छा सिखा पढ़ा के भेजा गया, बस इतनी सी ही बात है। कह रहा है आत्मा नहीं रोती है। ऋषि दयानंद पे आरोप लगा रहा है कि उन्होंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया शिवलिंग को। तुम्हारे, अरे भाई तुम्हारे पुराणों में लिखा ही क्यों है? ना तुम लिखते ना ऋषि दयानंद ऐसा कहते। अब देखिए पुराण में क्या लिखा है, ये देखते हैं आज। इसको इसका पुराण ही पढ़ाते हैं, ठीक है? ये स्क्रीन पे ये है देवी भागवत, पेज नंबर है 498 और अध्याय संख्या शायद 22 है। ये आप जाके पढ़ सकते हैं देवी भागवत में, ठीक है? यहाँ देखिए क्या आया है, क्या आया ये पढ़ो, आँख खोल के बेटा पढ़ो। लो ये क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है ये देखो, पढ़ लेना। हे निर्लज, तुम्हारा लिंग अभी कटकर गिर जाए। किसने कहा? भृगु के वन में जाकर जब वे शिवजी दिगंबर होकर विहार करने लगे, तब भृगु मुनि ने आतुर होकर शिव को श्राप दिया कि हे निर्लज, तेरा लिंग कटकर गिर जाए। तब शांति के लिए शिव ने दानवों के निमित्त अमृत पिया, यानी शिव का लिंग कट के गिर गया। और अगर तुम ये लीपोगे कि ये शिवलिंग जो था ये तेजोमय था, न्यूक्लियर रिएक्टर था, पता नहीं क्या क्या था, उसका अर्थ प्रतीक है, निराकार है, तो अगर ऐसा था तो ये यहाँ पे कट के क्या गिरा? ये निर्लज शब्द क्यों आया? ये निर्लज शब्द क्यों आया भाई? संस्कृत में भी देख लो, ये निर्लज शब्द आया, आंख फाड़ के देख लो, ठीक है? देख लो निर्लज शब्द आया, आंख फाड़ के देख लो। तुम्हारे पुराणों में ये लिखा है, स्वामी जी ने नहीं बोला, उन्होंने तो जो लिखा है वो ऐसे कैसे कोट किया है। ऋषि दयानंद ने एक शब्द नहीं बोला है, तुम्हारे पुराणों में लिखा है ये। और जब ऐसी कथा तुम महादेव शिव जो महान योगी थे उनके बारे में लिखोगे तो अन्य मत वाले पढ़ के इससे मजाक नहीं उड़ाएंगे हमारे शिव जी का? हम तो मानते ही नहीं है मूर्ति पूजा। आर्य समाज वाले, जो परमात्मा ब्रह्मांड का मालिक है उसको तुमने मूर्ति में कैद कर दिया। और शिव जी तो योगी थे, वो तो योग तपस्या करते हैं, महाभारत में आया है। उन्होंने कहा ही कब कि तुम शिवलिंग बना के पूजो, तुम लोगों ने शुरू किया है। अब देखिए ऋषि दयानंद क्या कहते हैं महाराज शिव के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। उपदेश मंजरी में लिखते हैं स्वामी जी
कि शिवजी कैलाश में रहने वाले देवता अर्थात विद्वान भद्र पुरुष थे। इनका राज्य काशी, उज्जैन, हरिद्वार तक था। ये उपदेश मंजरी में स्वामी दयानंद लिखते हैं, ठीक है, आप जाकर पढ़ सकते हैं उपदेश मंजरी, ठीक। यानी शिवजी को क्या बोला, भद्र पुरुष थे। भद्र पुरुष कहते हैं सज्जन पुरुष को, ठीक है, धार्मिक, जितेंद्रिय। और शिवजी का महाभारत में उपदेश भी आता है, क्या बोलते हैं कि महाभारत जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर शिवजी साफ साफ बोलते हैं कि कोई जाके माता पार्वती पूछते हैं कि धर्म का लक्षण क्या है, तो शिवजी बोलते हैं कि योग प्राणायाम करना, जितेंद्रिय होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सदा संयम में रहना, ये धर्म के लक्षण है। और इसीलिए शिव को महायोगी बोला ऋषि आनंद ने, जो कि इसी धरती लोक पे थे, आसमान में नहीं है कहीं कैलाश पर्वत, ठीक है। जो तुम अब्राहमिकों की तरह, ईसाई मुसलमानों की तरह बना रखे हो अंतरिक्ष में कोई लोग है, जब परमात्मा अनंत है तो फिर ऊपर नीचे क्या, ठीक है। शिवजी यहीं कैलाश पर्वत पर रहते थे, इसीलिए इनको देव कहते हैं, विद्वान लोग को। विद्वांसो ही देवा सतपथ में आया है, सतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। तो ये सब यहीं थे। और शिव जी की आप जब चित्र देखेंगे, तस्वीर देखेंगे, तो वो ध्यान मुद्रा में रहते हैं। तो जो ध्यान मुद्रा में रह रहा है, ध्यान कर रहा है, तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं, तो वो उसी एक ओंकार का ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि जो ध्यान करेगा वो भगवान नहीं होगा, भक्त होगा, कॉमन सेंस की बात है। तब वो इसी एक ईश्वर ओम का ध्यान करते थे। ये जो शिवलिंग पूजा और दुनिया भर की जो पूजा है तुम लोग शुरू किए, ये बाद में चला है। पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, एक जगह भी शिवलिंग पूजा का विधान नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये शिवलिंग पूजा बाद में जोड़ी गई। जाके पढ़ लो वाल्मीकि रामायण, और हो जाए तो दिखा देना हमको वाल्मीकि रामायण में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या अनुरोध प्रलाप करता है। सुखदेव जी महाभारत काल में मोक्ष को प्राप्त हो गए, वापस कैसे आए? भाई पहले तो आप अपने सिद्धांतों को जान लो। आपके ही सिद्धांतों के अनुसार कुछ लाख वर्षों के बाद या जो भी आपकी संख्या, उसके बाद व्यक्ति वापस आता है ना, जीवात्मा वापस आती है ना, तो आपको तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है कि वापस कैसे आ रहे। और व्यवहारिक दृष्टि से सुखदेव जी आए हैं। जब किसी को मोक्ष मिलता है तो क्या होता है, ब्रह्म में लीन होता है, मगर वो पारमार्थिक घटना है ब्रह्म में लीन होना। और जिस प्रकार भगवान रामकृष्ण आदि के रूप में अपने भक्तों को भक्ति की प्रकटता के कारण दर्शन दे सकते हैं, अब वो सुखदेव जी नहीं है बल्कि ब्रह्म है। ये बात पारमार्थिक धरातल पर है, व्यवहार में नहीं। व्यवहार में वो सुखदेव वही माने जाएंगे जो सुखदेव, जिन सुखदेव को हम जानते थे। क्यों? लक्षण सामने से वस्तु सामने का सिद्धांत, ठीक है। और अंततोगत्वा संसार को चलाने वाली जो परम सत्ता है, व्यवहार में ना आ सकने वाली जो परम सत्ता है, परम शक्ति है, वो व्यवहार में आ सकने वाला रूप लेकर विभिन्न लीलाएं करते हुए आपको आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक अर्थ तो समझा रही है, परंतु एक अर्थ आपको बार बार बता रही है कि मैं परम सत्ता हूँ। ये मनुष्य दृष्टि से सोचा जा सकने वाला ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। देखा आपने, जो बातें इतनी ये बोल गया, इसको पता ही नहीं है क्या क्या बोल गया। इसने लंबा लंबा फेंक दिया, लपेट लिया। पहले ही बोल रहा है सुखदेव। अब थोड़ा सुखदेव जी का देख लेते हैं। महाभारत में वर्णन आता है कि सुखदेव जी का मोक्ष हो गया, ठीक है। तो जब सुखदेव जी का मोक्ष हुआ तो वो कैसे आ सकते हैं, ठीक है। जिन सूत जी के नाम से ये कथाएं करते हैं पुराणों की, कह रहे हैं मोक्ष हो गया, ठीक है। तो जब महाभारत में मोक्ष हो गया तो फिर वो कौन है जो पुराण का उपदेश कर रहे हैं भाई, कौन है? कहाँ से उपदेश हो रहा है पुराण का, फिर बताओ। दूसरी बात, तुम कह रहे हो मोक्ष में आत्मा वापस आ सकती है, तो वो जो पीरियड है वापस आने का, तो वो 1000 साल तो है नहीं, वो तो 31 नील का है। तो 31 नील तो कितना होता है? तो अब तक मोक्ष की आत्मा कहाँ से वापस आ जाएगी? 31 नील की गिनती की संख्या तुम्हें आती है, पढ़ना आता है गिनती की नहीं, कि भूल गए हो सब? 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि परमार्थ व्यवहार की जलेबी बनाता रहता है हमेशा, ठीक है। और अंत में इसने ये भी कह दिया कि जो परमात्मा है वो तो कुछ भी कर सकता है मानवीय स्तर पे आके। कुछ भी करने का क्या मतलब है? क्या करने का मतलब है? जब ब्रह्म, तुम्हारे ही मत में जो ब्रह्म है वो अकर्ता है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, ठीक है, और आता है वो जगत में। तो तुम्हारे मत में तो ये सिद्धि नहीं होता कि ब्रह्म आता है जगत में, क्योंकि तुमने अपना अद्वैती ठीक से नहीं पढ़ा। तुम्हारे मत में तो ब्रह्म ही जो है जगत और जीव बन जाता है, आता कहाँ से है? जितना इतना भाग ब्रह्म का जो है अविद्या अर्थात माया से भासता है, उतना उतना भाग ब्रह्म का जीव और जगत बन जाता है अंतःकरण उपाधि से। नहीं पढ़े हो क्या अद्वैत अपना? तो वही पढ़ लेते कम से कम। फेंक दिया लंबा लंबा तुमने, ठीक, और लपेट लिया तुम्हारे चेले चपाटों ने। फेंको, वो लपेटे, कैच कैच खेलो आपस में बैठ के, कैचम काच दोनों लोग, फेंको लपेटो एक दूसरे का। अब आगे देखते हैं। और तो क्या इससे सिद्ध करना चाहते हो कि पुरुष रूप में आके ईश्वर करता है? तो क्या ये जो हरकतें लिखी हैं पुराणों में शिव जी के बारे में, और जो अभी हमने भागवत पुराण का जो दिखाया था शुरू, आगे लीलाएं गोपियों के साथ जो हो रही हैं कृष्ण की, ये सब कर सकता है ईश्वर? मतलब ईश्वर मनुष्य रूप में आके लाख को कर्म करे वो ठीक है, तो जब उसी से जब मानव समाज प्रेरणा लेकर वो कुकर्म करे तो फिर वो गलत कैसे हो जाता है? कैसे गलत हो जाता है? और ईश्वर कुकर्म करेगा ही क्यों? जब वेद कहता है, परमपिता परमात्मा वेद में उपदेश देता है कि क्या कहता है, ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुआ यद भद्रम तन्नासुआ, यानी मैं ईश्वर उपदेश करता हूँ कि तुम लोग जो है दुर्गुणों दुर्व्यसनों से दूर रहो। वो परमात्मा दुर्गुण दुर्व्यसन कर कैसे सकता है? गोपियों के चीर चुराना, उनके साथ रास करना, आलिंगन करना, चुंबन करना, और ये जो हरकतें बेहूदी जो अभी दिखाए हैं पुराण में, अभी तो खोलने बैठ जाएंगे तो, लेकिन हम खोल नहीं सकते भैया, ये पब्लिक चैनल है, यहाँ पे सब चीजें नहीं पढ़ सकते यहाँ पे खुले में, ठीक है। ना तुम पढ़ सकते हो पुराण खुले में सारे, तो शर्म कर लो, ठीक है। और ऐसा नहीं करते हैं ना, ऐसे थे रामकृष्ण को इन लोगों ने परमपिता परमात्मा बना के ही तो उनका चरित्र का नाश कर दिया है।
मतलब पहले उनको ब्रह्म बना दो, फिर कह दो ब्रह्म तो कुछ भी कर सकता है, तो कुछ भी के नाम पे वो कुछ भी करेंगे क्या? ऐसा नहीं है। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला है, जितेंद्रिय बोला है, उनकी भी एक सीमा है। और ब्रह्म कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो तुमने अपना पैमाना बनाया हुआ, कुछ भी का क्या अर्थ लेते हो? ब्रह्म वही काम करेगा जो उसके कार्य क्षेत्र में आएगा। कुछ भी का क्या अर्थ है? जो जगत का मालिक है वो क्या डाकू चोर बन जाएगा? और अगर डाकू चोर बन जाएगा तो फिर तुम कह दोगे कि वो तो ईश्वर की लीला है, मतलब चोर उचक्की करना भी ईश्वर की लीला है। तो फिर ईश्वर और चोर में क्या अंतर रह जाएगा? तो कर्म फल गया तेल लेना। तेल गरम करो और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में। मैं कितनी भी मिलाता है मैं एक बात कह रहा हूँ कि महाभारत की आप लोग बातें करते हैं, महाभारत को पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं क्या? आपने भी वो रामपाल की तरह पेन चलाया है, पेन, कि हम इस श्लोक को नहीं मानते, ये गलत है, कटिंग कर दी, काल को अकाल कर दिया। जहां पे जितनी बात मस्तिष्क में घुस गई वो अपना ली, और जितनी बात नहीं घुसी वहां पे वो जो चिकना खड़ा नहीं होता है, अंदर नहीं जा रही है बात, जितनी बात अंदर नहीं गई उतनी बात भैया गलत है। इसमें कि देश स्वतंत्र भी हुआ अंग्रेजों से, ये भविष्यवाणी नहीं। तो ये भी लिखते हैं अगर भविष्यवाणी होती थी। भविष्य पुराण में आजादी की कहानी क्यों नहीं है? अरे भैया सत्यार्थ प्रकाश में बरमूडा ट्रायंगल क्यों नहीं है? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ये कुतर्क ऐसा है कि इस पर बोलने का भी मन नहीं करा, मतलब मेरी हंसी छूट रही है। सत्यार्थ प्रकाश में बरमूडा ट्रायंगल क्यों नहीं है और भविष्य पुराण में भविष्य की कहानी क्यों? अरे उन्होंने बोला भविष्य पुराण में भविष्य की कहानी नहीं है, तो भाई भविष्य पुराण क्या है? भविष्य पुराण ये क्लेम करता है कि मैं भविष्य की घटना बताता हूँ। तो जब भविष्य की घटना बताता है भविष्य पुराण, तो उसमें भविष्य की ही तो बातें होंगी ना। तो इसलिए पूछना है कि क्यों नहीं अंग्रेजों को कहते? जब वो भविष्य बता रहा है तो कलयुग में पूरा भविष्य बताया ना, भविष्य पुराण काहे नहीं बताया? जब वो ये कह सकता है कि आगे कल की आएगा, तो फिर ये भी तो बताना चाहिए ना कि भारत में अंग्रेज कब आएंगे, कब आक्रमण करेंगे, इतने क्रांतिकारी होंगे, भगत सिंह कब होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल कब आएंगे। क्यों नहीं बताता भविष्य पुराण? जब कल की तक बता दिया तो यहाँ क्यों नहीं बता रहा है? ये तो छोटा सा काल है अंग्रेजों का। और सत्यार्थ प्रकाश ने कब क्लेम किया कि वो भविष्य बताता है? वो तुम्हारे ये बाबा जी का पर्चा तोता और कौवा उड़ तोता उड़ वाली कहानी है क्या सत्यार्थ प्रकाश, जो भविष्य बता देगी, बरमूडा ट्रायंगल बता देगी? अजीब आदमी है यार ये, इसको पता नहीं कौन बैठा देता है माइक पकड़ा के, जाओ करो पोंगागिरी। और सत्यार्थ प्रकाश में तो आर्यभट्ट का नक्शा बताया है। भाई बरमूडा ट्रायंगल तो तुम ही आए होगे युगांडा वाले इसीलिए तुम्हें पसंद है बरमूडा ट्रायंगल। हम तो आर्यभट्ट वाले हैं, हम तो उसी के नक्शे से खुश हैं। समागम भी मार दिया। ये सोच लीजिए आप कैमरे में बोल रहे पुस्तक उठाइए, किताब पे सूरत समझ लीजिए, मेरी बात मानिए, प्रमाण आपको देता हूं। इतना गंदा चरित्र चित्रण किया है कि आजकल की जो पोर्न मूवी बनाई जाती है, सरकार जिस पर आज पाबंदी लगाई है, आजकल की जो पोर्न मूवी बनाई। अरे भाई वेदों का जो भाष्य आपने स्वीकार कर रखा है उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें से भी अगर आपके भाष्य को हटा दिया जाएगा, केवल अनुवाद को पकड़ लिया जाएगा, तो उसमें भी आपको वही अश्लीलता मिलेगी जो अश्लीलता जिस अश्लीलता के कारण आज आप पुराणों का अपमान कर रहे हैं। जिस दृष्टि से वो घटनाएं आपको प्राप्त हुई है उसी दृष्टि से उनको समझने की आवश्यकता मात्र है। परंपरा प्राप्त गुरुओं से अगर पुराण प्राप्त हुआ है तो परंपरा प्राप्त गुरु उसका आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो ये घटना है ये इसका जो अर्थ है क्या अर्थ है। ये सनातनी का डंका कैसे बजाएंगे, पाखंड कैसे रचेंगे, कौन शंकराचार्य कौन रामानुजाचार्य? इतना देर तक इसने विक्टिम कार्ड खेला, हम तो झेल नहीं पाए। ठीक है, आशा है आप लोग झेल लेंगे। तो बकवास ही कर रहा है, लंबी लंबी फेंक रहा है कि ये है वो है। पहली बात तो इसने नियोग की बात की। ठीक है, नियोग तो भैया महाभारत में भी आया है। ये पांडव कैसे पैदा हुए? नियोग से। नियोग एक परंपरा है कि आपत्ति काल में पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग किया जाता था, किसी और पुरुष से संबंध बनाया जाता था आपत्ति काल में। तो दिक्कत क्या है इसमें? वो तो आज भी हो रहा है। सरोगेट मदर फादर का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया? इसमें अश्लीलता कैसे हो गई भाई? कैसे हो गई अश्लीलता? कोई अगर किसी के पुत्र नहीं हो रहा है और बदले में कोई वीर दान करता है, पुत्र हो जाता है, तो अश्लीलता तुम्हें दिखती है। और अश्लीलता क्या होती है अब हम तुमको दिखाते हैं। देखो ये देखिए अश्लीलता, ये क्या है? विरजा के साथ देख लीजिए, स्क्रीन पे आपके सामने है। ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है, अपनी जबान खराब नहीं करना चाहते इन बेहूदी चीजों को पढ़ के। ठीक है, आगे देखिए, ये प्रमाण ले लीजिए, ये है। अब ये परंपरा प्राप्त आचार, इसमें क्या आधिदैविक अर्थ करता है? इसमें इसरो का रॉकेट लॉन्चर निकालता है। ये देखिए क्या लिखा है? विरजा गोपी का विहार, राधा के वैसे कृष्ण का अंतर ध्यान होना, यानी गोपी के साथ विहार किया तो कृष्ण अंतर ध्यान हो गया। नहीं, भगवान श्री कृष्ण को कहीं का नहीं छोड़ा इन पुराणों में। ऋषि दयानंद कहते हैं कि कृष्ण आप्त पुरुष थे, जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई गलत काम नहीं किया, और महाभारत में उनका उचित वर्णन किया है। लेकिन ये इतने नीच हैं, ये इसको दिखाते हैं और उसके बाद ये बेशरम बैठ के वीडियो बना रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही है, और इसके अंधभक्त कैचम काच खेल रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है बेहूद की। अगर ये वीडियो देख रहा इस तक पहुंच जाए, कोई पहुंचा दे, ये बेटा पढ़ लेना फिर ज्ञान देना। ठीक है, विरजा नामक को भी कृष्ण के साथ भूषणित होकर क्रीड़ा कर रहे थे। ये अंडरलाइन पढ़िए, ये दोनों रति दंपति अनावृत क्रीड़ा में लीन थे। किसमें लीन थे? सुरत क्रीड़ा। वे परस्पर आसक्त सुख संभोग में अति श्रांत और सुरत अनुभव कर रहे थे। ठीक है, यानी गोलोक में क्या हो रहा है? रति क्रीड़ा चल रही गोपियों से कृष्ण के साथ, और ये इसमें विरजा के साथ संभोग हो रहा है। मतलब ये विरजा के साथ ये लीलाएं हो रही हैं। इस बेहूदगी को ये लीला देते हैं नाम, और कहते हैं कि अब मत बोलो, हमारे जो पिता समान भगवान श्री कृष्ण का तुम अपमान करोगे, हम ना बोले, और हम बोल देते हैं तुम्हारी परंपरा प्राप्त तथाकथित सो कॉल्ड आचार, उनको मिर्चा लग जाता है। ठीक है, तुम ज्ञान हमको दे रहे हो और समाजियों को, अब तुम पता नहीं तुमने क्या ऐसा किया है, एक भी जवाब दिया है तक विधर्मियों को?
और हिंदुओं को तुम टॉर्चर कर रहे हो कि वो तो आप ये सब सुन के कैसे मौन हो जाते हैं। अरे हिंदुओं को अगर ये सब पता होता तो तुम्हारा सर फोड़ देते। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देते। वो बेचारे जानते नहीं है ये सब, उनके अंदर आस्था है, और अगर ये सब आ जाएगा उनके सामने तो जो बचा कुचा है वो भी चला जाएगा। वो तो परमात्मा की कृपा है कि हमारे पास महाभारत जैसे ग्रंथ अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए उतना बोलो जितनी मतलब चादर हो, क्योंकि अगर कहीं आमने सामने फंस गए किसी आचार्य के सामने जिनको तुम एक्सपोज कर रहे हो, तो भागते हुए कोई जगह नहीं मिलेगी जहां से बचोगे तुम, यानी डर के मारे। ना डिबेट में टिक पाओगे 2 मिनट, भागोगे अलग से डर के मारे। जब एक प्रश्न पूछ लेगा वो सारा तुम्हारा व्यवहारिक परिमार्थिक 2 मिनट में निकल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, ये कह रहा है कि आर्य समाज अपमान करता है शिव जी का। अभी देखिए ये कितना अपमान करते हैं शिव जी का, जरा इसको देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये है करपात्री स्वामी। करपात्री का नाम तो सुना होगा, करपात्री स्वामी। इनके गुरु निश्चलानंद सरस्वती, जिनको ये अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनके गुरु कौन थे? करपात्री महाराज, ठीक है। उनको धर्म सम्राट बोलते थे। अब वो धर्म सम्राट है कि नहीं ये अलग विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये करपात्री महाराज अपने जो 16वां अध्याय है यजुर्वेद का, उसका जो 21वां मंत्र है, उसका अर्थ करते हुए क्या लिखते हैं, जरा इसको आइए थोड़ा पढ़ते हैं, मनोरंजन करते हैं। क्या लिखा है ये अंडरलाइन देखिए, चोरों के स्वरूप को धारण करने हारा। आगे क्या फिर बोला? चोरों के स्वरूप को धारण करने हारा, लुटेरों का अधिपति, उस रुद्र को मेरा प्रणाम है। रुद्र कहते हैं शिव को, यानी हम तो निराकार ओम को रुद्र मानते हैं क्योंकि वो परमात्मा रुलाते हैं। उणादि को साधी धातु पाठ से सिद्ध भी है कि ईश्वर का, धातु पाठ से सिद्ध है कि ईश्वर का नाम रुद्र है, उसी एक ओम ब्रह्म का। और शिव जी को हम योगी मानते हैं जो आदि काल में हुए, ठीक है, जो उसी एक ईश्वर ओम की उपासना करते थे। पर तुम तो उन्हीं जो आदि पुरुष महापुरुष शिव हुए हैं उन्हीं को तुम परमात्मा मानते हो, और उन्हीं परमात्मा साकार शिव को तुमने चोर, लुटेरा और क्या क्या बोल दिया है। ये अपमान इसको कहते हैं। यानी शिव जी को गाली कौन दे रहे हैं? स्वामी करपात्री। करपात्री जिनको धर्म सम्राट बोलते हैं, शिव जी को चोर लुटेरा बोल रहे हैं, और इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। अब यहाँ पर कहाँ पे मुंह छुपाओगे? बताओ भाई, तुम रुद्र अर्थात शिव जी को लुटेरा चोर बोल रहे हो, शर्म है कुछ? अब इसको देख लेना, ठीक है, और मुंह छुपा लेना कहीं, ठीक। कहाँ छुपाओगे? खैर वहीं रहते वहीं डूब लेना, चुल्लू भर पानी ले लेना, और क्या। अब आगे चलते हैं। गजब बेइज्जती है। आखिरी में इसकी बकवास सुन के कंक्लूड करते हैं वीडियो, क्योंकि अब मैं नहीं झेल सकता इसको। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि एक घर में यदि 5 अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाने वाले लोग हैं, तो जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हाँ भाई सभी सब्जियों से पेट भर जाएगा, मगर जो व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं सिर्फ मैं जो खा रहा हूँ उसी सब्जी से पेट भरेगा, और बाकी जो सब्जियां से पेट नहीं भर सकता, वो व्यर्थ है, बकवास है, अनादर करेगा बाकी की सब्जियों का, तो गलत कौन है? वो जो ये कह रहा है कि नहीं ये सारी सब्जियां सही है, उससे एकता आएगी, या उससे एकता आएगी जो ये कह रहा है कि नहीं सिर्फ जो मैं स्वीकार कर रहा हूँ वही सही है? है परंपरा, कहाँ से आए वेद आपके हाथों में? इसका जवाब देते हैं, ये वेद कहाँ से आए, फिर सब्जी वाली बात करेंगे, ठीक है। आज इसको पूरा गृहिणी बना देते हैं, ठीक है, पूरा एक गृहिणी बना देते हैं इसको, अच्छी कुशल, ठीक है। आज पूरा इसको कुशल गृहिणी बनाते हैं। तो ये जो बोल रहा है कि परंपरा में वेद कहाँ से आए, तो भाई कहाँ से आए परंपरा? शंकराचार्य के पास वेद कहाँ से आए? ये तो सवाल है। किस परंपरा से वेद है शंकराचार्य के पास? बताओ किस परंपरा से आए, कहाँ से आए वेद शंकराचार्य के पास? उसके पहले जो गुरु थे उनके गुरु गौड़पाद थे, उन्हीं से आए होंगे कि आसमान से टपक गए। और अगर वेद आए शंकराचार्य के पास तो वेद पे अर्थ क्यों नहीं किया शंकराचार्य जी ने? बताइए, खाली वो उपनिषद तक ही क्यों सीमित रह गए, वेदांत तक ही क्यों सीमित रह गए, वेदों पर टीका क्यों नहीं की? तो वेद परंपरा को बचाने का दायित्व तो आप जो कहते हैं शंकराचार्य जी पे, भले उन्होंने 4 मठ बनाए, ऋषिजन ने भी कहा कि उन्होंने वेदों की परंपरा को बचाई, और वेद पे टीका नहीं की उन्होंने। और खाली आपकी ही परंपरा नहीं थी, मीमांसकों की परंपरा थी, उससे पहले कुमारिल भट्ट थे, उन्होंने बौद्धों से डिबेट किया। व्याकरणों की परंपरा आ रही है आदिकाल से। आप अपनी क्यों हर जगह लिखते हैं? और परंपराएं नहीं है, सांख्य की परंपरा रही है, याजिकों की परंपरा रही है, तुम्हें ही परंपरा बचा रही है क्या वेद खाली? और महर्षि दयानंद गुरु तो व्याकरणाचार्य थे, और गुजरात के ब्राह्मण थे, सामवेदी ब्राह्मण गुजरात का माहिर होता है वेद पाठ में, सामवेद में वो निपुण होता है। और काशी शास्त्रार्थ में भी सामवेदी ब्राह्मण बैठ के डिबेट करता स्वामी दयानंद के सामने, जो कि कम आयु का था, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है अभी। तो सामवेद की परंपरा से थे, सामवेदी ब्राह्मण थे, जाके पढ़ लो जीवनी, नहीं समझ में तुम्हें आएगा। गुजरात के जो ब्राह्मण है वो सामवेदी ब्राह्मण बोले जाते हैं, तुमको कुछ पता है? चले आए ढेरोला पीटने। अब परंपरा क्या होती है? आदिकाल से जब परमात्मा ने वेद दिया, तो जब महर्षि ने बोले ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक, तो हम तो वही परंपरा मान रहे हैं। तो बीच में जिन आचार्य को तुम अपना ऋषि मानते हो, वो आचार्य लिख रहे हैं शिव जी को चोर लुटेरा बोल रहे हैं। जो करपात्री स्वामी शिव जी को चोर लुटेरा बोल रहे हैं, वो तुम्हारे परंपरा के आचार्य हैं। जो करपात्री स्वामी बैल की बलि लिख रहे हैं वेदों में, वो तुम्हारे आचार्य हैं। तो हमें नहीं माननी है ऐसी परंपरा, हमारे लिए ऋषियों की परंपरा ही श्रेष्ठ है, और अंतिम ऋषि दयानंद ही रहेंगे। तो मानो चाहे ना मानो, हिंदू समाज मानता है, ठीक है। तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा, जमाना बदल रहा है। तो तुम्हारे जैसे पोंगा परंपरा माननी भी नहीं है, जैसे हिंदू धर्म का बर्बाद हो। जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, घर वापसी कराई, तुमसे ज्यादा जानते थे धर्म को कैसे समझना है। तुम नहीं बताओगे धर्म कैसे समझना है, ठीक है। तो अगर कुछ भला करना चाहते हो तो आज समाज के साथ आओ, तभी कुछ भला होगा। और ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो, क्योंकि अगर विक्टिम कार्ड खेलोगे तो 2 मिनट में नंगे हो जाओगे, पुराण अगर खुल जाएंगे जनता के सामने, ठीक है।
अब आते हैं वो बात सब्जी वाली। तो कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास 5 सब्जी है अलग अलग प्रकार की, अब उसको आप उसमें से एक आदमी कह रहा है कि पांचों सब्जी खाओ, 5 प्रकार की सब्जी खाओ, एक कह रहा है नहीं नहीं 4 प्रकार की सब्जियां मत खाओ, खाली एक ही खाओ, हमारा ही सब्जी सही है। तो ये अच्छी बात है क्या? उसी के साथ जाना चाहिए? अरे हमें सामंजस्यवादी होना चाहिए, यानी सब मानना चाहिए। तो सब मानना चाहिए तो ये भी तो हो सकता है कि जो 5 प्रकार की सब्जी हो उसमें से एक सब्जी जो है वो ताजी हो, बाकी सब बासी हो, उनको खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाए, इसकी जिम्मेदारी तुम लोगे? तो ये जो 4 तरह की सब्जी है ये तुम्हारे पुराण है 18, इसको खाने से फूड पॉइजनिंग होगी। और जो एक सब्जी जो बोल रहा है खाओ इसी से बचोगे वो है वेद, ठीक है? और उसी सब्जी की जब सब्जी बनेगी और उसमें छौंक लगाएंगे, बघार डालेंगे, दुनिया प्रकार के मसाले डालेंगे और उससे जब वो सब्जी पूरे प्लेट में आएगी परोस के, तो वो सब्जी उपनिषद दर्शन हो जाएगी, ठीक है? तो अपनी सड़ी सब्जी अपने पास रखो, हम तो शुद्ध तरकारी खाएंगे। तो इसीलिए ऐसे जो है वितंडावादियों से दूर रहें और ऐसे जो है माया समाजियों से दूर रहें, सच्चे वैदिक समाजी बने, आर्य समाजी बने, क्योंकि हमारे पूर्वज भी आर्य थे, ठीक है? और ये मात्र 2200-2300 साल पहले परंपरा को मत मानिए, 1 अरब 96 करोड़ वर्ष की परंपरा मानिए जो आदि ऋषि ब्रह्मा से चल रही, ठीक है? तो इसी के साथ आपको सादर नमस्ते। इति ओम शम।